एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी हम इक्का मूवी पे रिएक्शन शुरू करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। क्लब क्लब फुल ऑन। ओके। अरे ये रहमान डकैत आया आपने। रहमान डकैत जिंदा है। स्माइल देख भाई मन। ओ तेरी, मार दिया भाई। रहमान डकैत है ना, छोड़ेगा नहीं। इक्का This is the final call for all participants in the next round. Swimmers, please go to your starting blocks. दिया मिर्जा। आप में से कई सारे एस्पायरिंग लॉयर्स हैं, मगर कोर्ट क्लासरूम नहीं होता। जस्टिस इन लॉ। वहां जस्टिस जीत कर हासिल किया जाता है, और जस्टिस कैसे जीता जाता है इक्का से बेहतर कोई नहीं जानता। जब सबको लगता है केस खत्म हो गया, तब वो अपना हुक्म का इक्का खेल के केस का रुख बदल देते हैं। प्लीज वेलकम द अनबीटेबल लॉयर इन द सिटी, मिस्टर अर्जुन मेहरा। ढाई किलो का हद लेके आए ये। धन्यवाद जी, हमने इसका ट्रेलर देखा था। रहमान डकैत के साथ तारा सिंह। तारा सिंह स्मार्ट दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। स्मार्ट। अपनी आंखें बंद करके कर दी। इस केस को गौर से सुनो। सुनो। हाँ। पुणे में आधी रात को सुनसान सड़कों पर 220 किलोमीटर की स्पीड पर एक लग्जरी कार तेजी से आती है और फुटपाथ पर चढ़ जाती है। फुटपाथ पर सोते हुए बेघर लोग कुचले जाते हैं, उनमें बाकी सब जख्मी हो जाते हैं। इस लग्जरी कार का ड्राइवर कोई हेरा इंसान नहीं है, एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। आप लोग गेस कर सकते हैं। अच्छा, ये नहीं बोला तो एक्टर। केस का पागल। अब अपनी आंखें खोलिए और सोचिए, अगर कार की जगह ट्रक होता तो हाँ। क्या कार का ड्राइवर और ट्रक का ड्राइवर कानून की नजर में बराबर है?
यस। और कोर्ट की नजर में पैसा बोलता है भाई। Oh no! सालों तक गरीब धक्के खाता रहता है और कानून उसके लिए सजा बचाता है। कानून अंधा है, लेकिन एक बार अपनी आंखों से पट्टी उठाकर जरूर दे। ये कानून को भी शीशा दिखाना पड़ता है, और ये कोई लॉ स्कूल नहीं सिखाता। सेंस ऑफ जस्टिस आपकी गट फीलिंग है। वो आपको बता दे कि कौन सा केस लड़ना है। हम कोर्ट में जीतने के लिए नहीं, हक के लिए लड़ते हैं। अरे रे रे। सर, आप तो एक वेल नोन अनडिफीटेड डिफेंस लॉयर हैं। अगर आप सच में जस्टिस को सर्व करना चाहते थे तो आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्यों नहीं बने? होकर भी आप जस्टिस के लिए लड़ सकते हैं। आई एम नोन टू फाइट द गुड फाइट। आज के लिए मैं आपको सिर्फ इतना कह के जाऊंगा कि इंसाफ को कानून के दायरे से मत देखिएगा। कानून सिर्फ एक जरिया है इंसाफ पाने का, अपने आप में इंसाफ नहीं। या बंटिका, वाटिका, इधर कैसी हो? थोड़ा सा नोज ब्लीड हुआ है। I'm fine. It just looks worse than it is. Guys, I'm not dying. ओए, Samara can be discharged now. देखा? All good. Thank you. Dr. Dalwankar is waiting for you. ठीक है। बेटा मैं अभी सर, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है? She is good यार। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बेटी को? ये नोज़ब्लीड कॉमन है? Uncommon भी नहीं है. These things happen. But I want to run some tests just to be sure. Sure about what? Please, let's not worry, Mr. Vera. Test कर लेते हैं. Oh. Is Samira your only child? It's standard protocol for medical records. आप दोनों का ब्लड वर्क भी लगेगा. सिस्टर, इनका ब्लड वर्क करवा के अपलोड कर देना. Yes. Thank you. सॉरी अवंतिका, मुझे वहां आना चाहिए था। आप बोल में खून नहीं देख पाते। I'm still shocked. We're lucky it's not serious. इसे रख नहीं, बैड लक कहते हैं। क्वालिफायर्स के बीच में नोज ब्लीड। अब लाइनअप में वाली पोजीशन चेंज कर देंगे। अगर टीम में जगह नहीं मिली तो Oh my God! इधर ड्रामा कौन कर रहा है, तू या मैं? चलिए, let's eat something. I think butter chicken. मैं नहीं खाऊंगी बटर चिकन। Too many calories. Oh, तेरी। आपको कोई देने भी नहीं वाला है। We'll have soup today. बस। How about some sushi? How? Sushi? So bad. Oh no. Hello? Hi sir, hope everything is okay. It's all fine now.
Sir, Mr. Amritpal wants to talk to you. It's urgent. Not possible. Not today. Sir, actually, it's really urgent. Why can't you understand? It's my family time today. Okay. डॉक्टर्स की हैंडराइटिंग तो कभी समझ में नहीं आती, लेकिन आज इसकी बातें भी कुछ समझ में नहीं आई। Arjun, let's not overthink it. मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट एंटीलिया। हर्षवर्धन गौर के बेटे शौर्यमान गौर का नाम अटेम्प्टेड मर्डर केस में सामने आया है। इस खुलासे के बाद से पॉलिटिकल और बिजनेस दोनों सर्कल में हलचल मच गई है। जहां सोमा कल सुबह 11 बजे हम गौर से मिल रहे हैं उनके घर पे। वहीं पुलिस ने अपनी शौर्यमान गौर के केस के सिलसिले में और खास देख नौसिख वही। में बुलाया है। बी दैट ओवर, ओके? ओके। बहुत बड़ा लॉयर बताया है तो। आम जनता में भी इस केस को लेकर सो गई है। सवाल ये उठता है कि क्या ये केस भी बाकी हाई प्रोफाइल मामलों की तरह होगा जिनका सच चुपचाप दबा दिया जाता है, या फिर इस बार इंसाफ होगा? इस केस की अपडेट्स के लिए बने रहिए। क्या शौर्यमान गौर सही में गुनहगार है? सुपर मिंदर फिलहाल मेडिकल रिव्यूज को अच्छा, कोमा में है बंदी। क्या हो गया है? नमस्कार कृष्ण जी, आप इस केस को पर्सनली प्रोसिक्यूट क्यों कर रहे हैं? एंड व्हाई नॉट? आसान केस हर लॉयर का सपना होता है। सर, इतने पॉलिटिकली सेंसिटिव आप रोड बना रहे हैं, मेरे लिए तो ये ओपन एंड शट केस है। शौर्यमान गौर ने सोमा मित्तल पर वायलेंट अटैक किया, सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश की और फिर उसको मरने पे छोड़ दिया। सर, शौर्यमान गौर के पिता इलेक्शन में खड़े थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अर्जुन को प्लीज। अर्जुन, जब कोई बड़े पेड़ को गिराना हो तो उसकी जड़ पे वार किया जाता है। एक पॉलिटिशियन की जड़ उसका परिवार होता है। तुम्हारी फर्म सालों से हमारी लीगल फर्म नहीं है। अगर तुमने ये केस नहीं लिया तो सवाल उठेंगे कि केस शुरू होने से पहले शौर्य को गिल्टी डिक्लेयर कर देगा। अर्जुन, इलेक्शंस 1 महीने के बाद है। आई नो, मैं जानता हूं शौर्य के साथ कुछ इश्यूज हैं। But if you can keep the past aside and forget what he did, may I request तुम शौर्य से एक बार मिल लो। शौर्य कहाँ है? अरे बाबा रे बाबा। भाई जैकेट बहुत मस्त लगा मेरे को। देरी के लिए माफी चाहता हूँ। Shall we discuss the case? हर्षवर्धन जी, आपसे माफी चाहता हूँ। व्हाट्सएप की मैंने पर्सनली मिलकर कहना चाहता था कि मैं ये केस नहीं लड़ सकता। आप यू कैन एक्सक्यूज मी? मिस्टर अनबीटेबल लॉयर, मेरा केस लेकर आपका ट्रैक रिकॉर्ड का कुछ नहीं होगा। If anybody is interested, I'm fucking innocent. अरे बाबा रे। एक्सप्रेशन देख। अर्जुन, कुछ तो होगा। ऐसे क्या हो सकता है कि तुम ये केस ले लो? मेरे कल That was not cool, अर्जुन। शौर्यमान गौर तुम्हारे अंडर लॉयर था और तुमने उसे डिसबार करा दिया। ये आर अ लॉ फर्म फॉर हेवन सेक। देखो अर्जुन, शौर्य इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्यूज्ड। उसे भी एक स्ट्रॉन्ग लीगल डिफेंस का पूरा हक है। राइट सर, मुझे भी अपने क्लाइंट चुनने का हक है। मैं ये केस नहीं लूंगा, चाहे उसे जेल हो जाए या फांसी। आई डोंट केयर। तुमने तो उसे गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। हम दोनों की हिस्ट्री जानते हुए भी हर्षवर्धन ने मुझे चुना।
वो मेरी रेपुटेशन इस्तेमाल करके अपने बेटे को इनोसेंट दिखाना चाहते हैं। That's true. और फिर डिफरेंस नहीं, व्हाइट वॉश नहीं। शौर्य को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, आप लोग नहीं। और सोमा मित्तल की हाई प्रोफाइल केस ने शुरू होने से पहले ही एक गंभीर मोड़ ले लिया है। हेड प्रोसिक्यूटर गोपाल कृष्णन को इसी मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हार्ट अटैक आ गया और जाहिर तौर से अब वो इस केस को आगे नहीं ले जा पाएंगे। अब सोमा मित्तल के केस का आगे क्या होगा? जुनैद, क्या आपके पास कोई अपडेट है? नेहल, अभी खबर आई है कि मधुरा बनर्जी को अब इस केस में प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया गया है। मधुरा को? Banerjee sir, some junior lawyer. कौन है? God's gift. God's gift. आलसपन की हद होती है। नीचे ये जाकर ले आए। ये अगर बिजी आदमी हो तो फाइन। हाँ वो फिर बोल। कंफर्म है मैडम, आपको मैं गोपाल कृष्णन। अच्छा ये है। रूमर भी तो हो सकता है ना, ये तो कोर्ट रिपोर्टर्स की आदत है। एक चाय, एक बन मस्का और एक माओ। मधु ब्रेकफास्ट का कौन बना दे? एक तो ब्लू निजे बना देख नहीं, ये काम कर रहा है। और ये 4 दिन में मीडिया प्रेशर में हाई कोर्ट ने केस फास्ट ट्रैक कर दिया है। 4 दिन? ये फास्ट ट्रैक है या फास्ट फॉरवर्ड है? कैसे करेंगे ये? वो फिर अच्छा बता, ये जज कौन है? कामरा। खड़ूस कामरा? खड़ूस कामरा? अब मैं रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। मावा केक। हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग्स की है। इट्स मोस्ट डेफिनेटली एडवांस स्टेज ल्यूकेमिया। कैंसर? बट हाउ? हमारी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं है। हो सकता है लैब में कोई गलती हुई हो, फिर से टेस्ट कीजिए। आजकल बहुत बच्चों में डायग्नोज हो रहा है। इट्स नॉट ओनली जेनेटिक, ये एनवायरमेंटल भी हो सकता है। कई कारण हैं। इतने छोटे बच्चे में एडवांस स्टेज, हमेशा उसके Take a second opinion. Okay. I know आप दोनों शॉक में हैं। This is hard to comprehend. मगर मेडिसिन ने काफी तरक्की की है। We can save Sam's life. मगर हमें अभी ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। तो शुरू करिए। सुमैरा को स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जरूरत है। ऐसे केसेस में पेरेंट्स के बोन मैरो में से स्टेम सेल लिया जाता है। एज अ रूल मदर या फादर में से किसी एक का डीएनए बच्चे से हैप्लो आइडेंटिकल होता है, मतलब यानी परफेक्ट मैच। आप दोनों सुमैरा के मैच नहीं है। और भी डोनर्स हो सकते हैं। हो सकता है, मगर ऐसा डोनर वक्त से मिलना बहुत मुश्किल है। और सुमैरा का कैंसर बहुत एडवांस हो चुका है। एवरी मिनट काउंट्स। परफेक्ट मैच सिर्फ बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलता है। They are the best option. I hope you understand. अरे यार भाई लेकिन स्टार्ट मस्त है। एक तो पहले तो दोनों एकदम जबरदस्त लग रहे हैं। एक तरफ रहमान डकेट, एक तरफ तारा सिंह। बेसिकली अक्षय खन्ना और सनी पाजी। यस, तो अभी लेकिन देख गई तो उसी के साथ थी और उसी गाड़ी से गिरी है, वो मरी नहीं है, कोमा में है। उसके अंदर पक्का वही था ना। देख गई तो यू नेवर नो, कुछ मिस आउट भी हो सकता और है। सब नशे में थे। सब नशे में थे और उसने कुछ ऐसा पिया विया भी हो, शायद माइट भी, है ना, कभी कभी हो जाता है वो सीक्वेंस भी।
नहीं, लेकिन यहाँ सब जगह ब्लड था, सेक्सुअली असॉल्ट भी कह वो बोल तो रहे है, हैं, तो वो वो भी देख एक रहे सीन हैं, है। हाँ। और एकदम पॉलिटिकली बोलते ना, उसका डैड पॉलिटिशियन है बहुत बड़ा। बट अभी इसने मिराकल बोला, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये बंदा शायद उसके पास जाए और उन लोग कोई आ जाए हेल्प। वही तो देखना अभी आगे समझेगा अपने को। पर अभी केस सब शुरू होगा, देख इतना तो ऑब्वियस है केस लेने वाला है, अब कैसे लेगा, क्या होगा वो देखना होगा आगे। ठीक है, हम और वेट करेंगे। तो बस आप हमारी चैनल देखते रहना, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।